make the relation in the group only on the basis of common item, only on the basis of common item. केवल उनके बीच में कॉमन आइटम है या नहीं, ब्लड रिलेशन के बेसिस पर नहीं, किसी और बेसिस पर नहीं, क्या उनके जो लोग हैं वो दूसरे ग्रुप में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या वो दूसरे ग्रुप का हिस्सा होंगे या नहीं। और कॉमन आइटम तीन तरीके के हो सकते हैं। 100%, अगर 100% कॉमन आइटम है तो ऐसा होगा। 50% कॉमन आइटम है तो ऐसा होगा, और 0% कॉमन आइटम है तो लिखेंगे। मतलब जनरली इसमें तीन टाइप के ही कॉमन आइटम हो सकते हैं, 0, 50 और 100। कोई 10%, 20% वाली बातचीत नहीं होती, कुछ का मतलब हो जाएगा 50%। तो कल मैं इसकी थ्योरी लिखाऊंगा कि इसमें टोटल 10 टाइप के वेन डायग्राम बन सकते हैं। कल हम इसका टाइप 2 भी देखेंगे और आगे की बात। कल 26 जनवरी है और क्लास शेड्यूल है, कोशिश करेंगे कि क्लास ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा धीमा चल रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा बेटर होगा कि 2 घंटे की क्लास कल हो जाए। क्योंकि फ्राइडे के दिन मैंने एक रिवीजन मैराथन क्लास रखा हुआ है ऑफलाइन में, इंडियन ज्योग्राफी। पूरा 15 घंटे मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में 2 दिन तक, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिनों में पूरा इंडियन ज्योग्राफी समझा देना चाहता हूं। उसको मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगा, जो नेक्स्ट मंथ में यूट्यूब पर, नेक्स्ट मंथ में यूट्यूब पर 7-8 फरवरी को मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को भी, अगर बाइलिंगुअल रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी का पहला रिवीजन, फिर उसके बाद ऐसे ही इकोलॉजी इन्वायरमेंट। लाइव नहीं होगा इस बार, लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड रहेगा। हाँ, दिल्ली आ सकते हैं जिनको आना है, पर क्योंकि जगह मैंने कोई बड़ी ली नहीं है, 250-300 बच्चों के बैठने की जगह रहेगी, तो आप पूछ लीजिएगा टीम से कि जगह है या नहीं। तो 2023 के लिए शुरुआत हो जाएगी। बाकी यूट्यूब पर मैं डालूंगा पूरा कंप्लीट 15 घंटे में पूरा इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन, ऑफलाइन में मुखर्जी नगर। तो सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगी, इसलिए कल क्लास मैं सोच रहा हूं कि सीसेट की ले लेंगे आप। बत्रा में अभी मरम्मत चल रही, इसलिए बत्रा सिनेमा हॉल नहीं ले पाए हैं, क्योंकि उसमें कुछ वो सुधार का काम कर रहे हैं। आइए, टेलीग्राम का लिंक अभी बाद में, मैथ्स की बात करते हैं, अभी छुट्टी थोड़ी हुई है। अब आइए मैथ्स पर। हमने अपनी लास्ट क्लास में डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं रिमाइंडर एंड एलसीएम, शेषफल और एलसीएम। इसमें क्या होता है कि आपको परीक्षक कोई ऐसा प्रश्न देता है जिसमें कुछ रिमाइंडर भी आता है। पहले मैं कंसेप्ट लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे। लिखना, 3 नंबर एबीसी when divide to a certain number, 3 संख्याएं एबीसी जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं, 3 नंबर एबीसी when divide to a certain number, 3 संख्याएं एबीसी जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं, then leave a remainder always r। तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है, then leave a remainder always r।
तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्टेन नंबर? तब निश्चित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्टेन नंबर? निश्चित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब इधर सभी लोग ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या बातचीत है भाई। हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, लेकिन जो भी नंबर है, जो भी सर्टेन नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन है। वो a से डिवाइड करो तो r बचता है, उस नंबर को b से डिवाइड करो तो r बचता है, उस नंबर को c से डिवाइड करो तो r बचता है। तो मेरे हिसाब से वो कोई नंबर ऐसा होगा जो a b c तीनों का कॉमन मल्टीप्लाई होगा और उसमें r एक्स्ट्रा होगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर अगर मुझसे पूछा जाए तो सर्टेन नंबर निश्चित संख्या का फार्मूला बन जाएगा एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस आर। एबीसी का एलसीएम प्लस आर, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहला सवाल बिल्कुल फार्मूला बेस्ड दिखा देता हूं मैं, जो वनडे एग्जाम वाले पीसीएस वाले पूछेंगे। फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा यूपीएससी क्या बदमाशी करती है। लिखना बड़ा कंसेप्ट इजी यही है कि भाई कोई थैले में नंबर लेकर आ रहा है और कह रहा है कि सारे लोग किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं और इतना रिमाइंडर बचाते, तो हमने कहा वो सारे लोगों का कॉमन मल्टीपल होगा और बाकी कुछ नहीं। तो प्रश्न लिखना, 3 नंबर 12, 18 एंड 30 when divide to a certain number, तीन संख्याएं 12, 18 और 30 जब एक निश्चित संख्या को विभाजित जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं, 3 number 12, 18 and 30 when divide to a certain number, तीन संख्याएं 12, 18 और 30 जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं, then leave a remainder always 7, तो प्रत्येक बार शेषफल 7 बचता है। then leave a remainder always 7, तो प्रत्येक बार शेषफल हमेशा 7 बचता है। What is the value of certain number? तो निश्चित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। What is the value of certain number? निश्चित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे 12, 18 और 30 का, और वो एलसीएम आ रहा होगा 6, 9, 15, 3, 9, 15, 1, 20 गुना में 9, 180। पर अगर वो 180 होता तो वो डिवाइड हो जाता, पर उसमें रिमाइंडर 7 बच रहा है। 187 एक ऐसा नंबर है, 12 से डिवाइड करो तो 7 रिमाइंडर आएगा, 18 से डिवाइड करो तो 7 रिमाइंडर आएगा, 30 से डिवाइड करो तो 7 रिमाइंडर आएगा। बट दुनिया में ऐसा कोई इकलौता ये अजूबा नहीं है, ऐसे करोड़ों नंबर है, ऐसे लाखों नंबर है। हाँ, 187 सबसे छोटा नंबर है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको 180 का डबल करके प्लस 7 करना होगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 180 का ट्रिपल, मतलब एलसीएम का ट्रिपल 4 टाइम करते चलोगे, ऐसे वो सारे नंबर मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते होंगे। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 187, इसमें नो डाउट। तो ये तो पीसीएस और एसएससी वालों के सवाल हुए। जब यूपीएससी इसमें सवाल बनाती है ना, तो सवाल ऐसा नहीं बनाती, उसको आदत है कहानी बनाने की। वो बदमाश क्या करते हैं कि एक गृहिणी है,
जो मार्केट में जा रही है, और मार्केट में 12 रुपए किलो आलू, 18 रुपए किलो टमाटर और 30 रुपए किलो प्याज है, पोटैटो, टोमेटो और ओनियन। एक हाउसवाइफ मिनिमम कितने रुपए लेकर जाए कि इनमें से किसी भी चीज को होल नंबर में परचेज कर सके? होल नंबर में मतलब 5 किलो, 7 किलो, 9 किलो, ऐसा आधा अधूरा नहीं, पूर्ण संख्या में खरीद सके, और 7 रुपए उसके पास किराए के बच जाए, और 7 रुपीज उसके पास रेंट के बच जाए, किराए के बच जाए। तो एग्जाम हॉल में आपको याद आना चाहिए कि वो गृहिणी कोई ऐसे रुपए ले जाएगी जो इन सभी से डिवाइड होता होगा, क्योंकि होल नंबर में कंप्लीट डिवाइड करने की काबिलियत होगी। यूपीएससी कहानी बनाएगी। एक छोटा बच्चा है जो स्टेशनरी की दुकान पर गया है, वहां 4 रुपए का शॉर्पनर है, 5 रुपए की पेंसिल है और 6 रुपए का पेन है। वो मिनिमम कितने रुपए ले जाए कि सभी चीजों को खरीद पाए, और 2 रुपए उसके पास चॉकलेट खरीदने के बच जाए? ऐसे सवाल कहानी के रूप में बनाए जा सकते हैं। ऐसी एक कहानी वाला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें सवाल इस पैटर्न के भी बन जाते हैं। लिखना इसी पर बेस्ड एक सवाल जो एग्जाम हॉल में याद आना चाहिए कि बहुत सारे नंबर कॉमनली अगर किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो इन सभी नंबरों का एलसीएम ही होगा। जैसे लिखना एक प्रश्न, 7 बदमाश बच्चे सेवन नॉटी चाइल्ड thief a basket of apple from a garden। 7 बदमाश बच्चे एक बगीचे से सेब की एक टोकरी चोरी करते हैं। Three naughty boy children thief a basket of apple from a garden, hide the loot and went to sleep। चोरी को छिपा देते हैं और सोने चले जाते हैं। hide the loot and went to sleep। during the night two children awoke। रात के समय 2 बच्चे जागते हैं। during the night two children awoke, counted the apple and found that he could divide the apple into 2 parts, but one apple is remain left। रात में 2 बच्चे जागते हैं और पाते हैं कि वह इन सेब को आपस में बांट सकते हैं, लेकिन एक सेब बच जाएगा। For this one apple, क्षमा चाहूंगा मैं, for this one apple they fight। उस एक सेब के लिए वे लड़ते हैं, and due to noise third boy awoke। उस एक सेब के लिए वे लड़ते हैं जिससे तीसरा बच्चा जाग जाता है। Now they divide apple among 3। अब उन तीनों में सेब बांटे जाते हैं।
अब उन तीनों में से बांटे जाते हैं, बट अगेन रिमेन वन एप्पल लेफ्ट, लेकिन पुनः एक सेब बच जाता है। दे फाइट फॉर दिस एप्पल, उस सेब के लिए उनमें पुनः झगड़ा होता है। उस एक सेब के लिए उनमें पुनः झगड़ा होता है। ड्यू टू द नॉइस फोर्थ बॉय अवोक, इस आवाज से चौथा लड़का जाग जाता है। इस आवाज से चौथा लड़का जाग जाता है। एंड सो ऑन, वन बाय वन ऑल चिल्ड्रन अवोक, और इसी प्रकार से एक एक लड़का जागता है। मतलब हर बार 2 में बांटा तो एक सेब बच गया, 3 में बांटा तो एक सेब बच गया, 4 में बांटा तो एक सेब बच गया, 5 में बांटा तो एक सेब बच गया, 6 में बांटा तो एक सेब बच गया। हर बार एक एक बचता ही गया और एक एक जागता गया। एंड वन बाय वन ऑल चिल्ड्रन अवोक, बट व्हेनेवर द एप्पल डिवाइडेड अमॉन्ग 7 चिल्ड्रन, लेकिन जब सेब 7 बच्चों में बांटे जाते हैं, बट व्हेनेवर these apple divided among 7 children, no apple is left, कोई सेब नहीं बचता, कोई सेब नहीं बचता। What could be the minimum number of apple he theft, तब इन्होंने न्यूनतम संख्या में कितने सेब चोरी किए होंगे। तब इन्होंने न्यूनतम संख्या में कितने सेब चोरी किए होंगे। जो लोग 7 बता रहे हैं, अगर 5 लोगों में बांटे जाते तो फिर तो 2 एप्पल बचते ना भाई। वो तो कह रहा था कि तब भी एक ही सेब बचा था। मिनिमम जो 49 कह रहे हैं, अगर 49 एप्पल होते तो ऐसी सिचुएशन में जब 5 लोगों को बांटे जा रहे थे तो 4 एप्पल बचते। हर बार एक ही बच रहा था। तो इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्या आप पहचान पाएंगे कि ये सवाल एलसीएम का है। तो ऐसा कोई नंबर होगा जो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से डिवाइड होता होगा और हर बार एक बचता इन सभी मामलों में। प्रश्न ये है कि पहले रात में 2 बच्चे जागे और उन्होंने सेब आपस में बांटे और एक सेब बच गया, फिर झगड़ा हुआ, तीसरा जागा, अब तीनों ने आपस में बराबरी में पुनः बांटे, फिर एक सेब बच गया, तीनों में झगड़ा हुआ, फिर चौथा जागा, फिर अब 4 में बांटे, और इस तरीके से सभी लोग उठते हैं और जब 7 में बंटे तो कोई सेब नहीं बचता। तो हमने एलसीएम निकाला इसमें। तो हमने कहा भाई कि एलसीएम तो 60 आ रहा है और एक रिमाइंडर 61, पर इस बार ये उत्तर अलाउ नहीं है, ये उत्तर एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। क्यों ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि वो ये कह रहा था कि 7 बच्चों ने जब बांटे तो हमें ऐसा कोई नंबर मिला जो 7 में डिवाइड हो सकता था। तो 7 से 61 तो डिवाइड नहीं होता। तब मैंने आपको बताया कि अगर यह आंसर नहीं हुआ तो 60 का डबल प्लस 1 करके देखो, ये नंबर भी शर्त को पूरा करता है। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर ट्रिपल करके देखो, क्या ये डिवाइड हुआ? ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 4 टाइम करके देखो, फिर 5 टाइम करके देखो, तो 301
एक ऐसा नंबर है जो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से डिवाइड करने पर 1 बचता है, लेकिन 7 से डिवाइड करने पर नहीं बचता। बिल्कुल। तो 301 सेब की टोकरी नहीं, टोकरा चोरी करके गए थे। एलसीएम में 7 को इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि वहां रिमाइंडर नहीं आ रहा था, तो मुझे उसे बाद में सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये प्रश्न पढ़ने में ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होगा, बड़ा सवाल है, आया हुआ सवाल है ये, पर यूपीएससी ने अभी नहीं पूछा है। महाराष्ट्र पीसीएस में आया है 2013 या 14 के पेपर। अब यहां एक और चीज, आखिरी एक और बात समझ लो। आप समझो, रिमाइंडर क्लियर हो गया आप लोगों को। अब दूसरा रिमाइंडर होता है कि जैसे भी यहां रिमाइंडर हर जगह पर सेम आ रहा था, तो कभी कभी रिमाइंडर अलग भी आ जाता है। तो अगर रिमाइंडर अलग आए तो क्या करेंगे, वो सीख लेते हैं। लिखना, लिखेंगे 3 नंबर एबीसी, रिमाइंडर में दूसरा कंसेप्ट 3 नंबर एबीसी व्हेन डिवाइड टू ए सर्टेन नंबर, जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं, व्हेन डिवाइड टू ए सर्टेन नंबर, जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं, then leave a remainder R1, R2 and R3 respectively. तो शेषफल क्रमशः R1, R2 और R3 बचता है। Then leave a remainder R1, R2 and R3 respectively. तो शेषफल क्रमशः R1, R2 और R3, मतलब अलग अलग। इसका मतलब ये हुआ कि सर्टेन नंबर को A ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर R1 आया, जब B ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर R2 आया, और जब C ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर R3 आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, जैसे सब सेम थे तो तब तो सीधा रिमाइंडर जोड़ देते थे, इसमें किसको जोड़े। तो यहां एक बात ध्यान से सुनना, यहां एक चीज सेम होगी, उन तीनों नंबरों में से अगर उनके उनके रिमाइंडर माइनस कर दिए जाए तो इसको कहते हैं रिलेटिव रिमाइंडर। वो तीनों का कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा जो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकते, लिख दिया जाएगा कान बी डिटरमाइंड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है फिर, तब सर्टेन नंबर वहां लिख देना आप लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्टेन नंबर, तब निश्चित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्टेन नंबर, तब निश्चित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्टेन नंबर हम ऐसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस एन, एन मतलब वो कॉमन नंबर जो डिफरेंस से मिल रहा था। समझा रहा हूं मैं, घबराओ नहीं, अभी पहले नोट कर लो। प्रैक्टिकली एक सवाल दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि शीट में आपको अब ऐसे सवाल मिलेंगे। देखो, पिछले सवाल में रिमाइंडर सेम थे, इस सवाल में रिमाइंडर अलग अलग आएंगे, लेकिन जो भी नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, ये बात ध्यान देनी। जैसे एक प्रश्न लिखो, इजी सवाल है ये भी, लिखेंगे 4 नंबर 3, 4, 5, 6, चार संख्याएं 3, 4, 5, 6, 4 नंबर 3, 4, 5, 6 व्हेन डिवाइड टू ए सर्टेन नंबर, जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं, व्हेन डिवाइड टू ए सर्टेन नंबर,
जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं, then leave a remainder 1, 2, 3, 4 respectively. तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3, 4 बचता है. Then leave a remainder 1, 2, 3, 4 respectively. तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3, 4 बचता है. 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया. Then leave a remainder 1, 2, 3, 4 respectively. What is the value of certain number? तो निश्चित संख्या का मान ज्ञात कीजिए. What is the value of certain number? निश्चित संख्या का मान ज्ञात कीजिए. तो पहले चेक करो कि नंबर में से रिमाइंडर माइनस किया तो सब जगह सेम आया क्या? आ गया. तो हमें कुछ नहीं करना है. 3, 4, 5, 6 जो संख्याएं दी थी उनका एलसीएम निकाल देंगे हम लोग. फिर उसका एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम आया 60, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 58. आप चेक कर सकते हो. 58 एक ऐसा नंबर है, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा. और ऐसा नहीं कि दुनिया में 58 इकलौता नंबर है. जैसे मैंने आपको अभी सिखा भी दिया कि अगर वो आंसर जो आपको बताया था वो ऑप्शन में नहीं है तो आप एलसीएम का डबल ट्रिपल करो. अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आप एलसीएम का डबल -2, एलसीएम का ट्रिपल -2, एलसीएम का 4 टाइम, ऐसे सारे नंबर इस शर्त को पूरा करेंगे. बट याद रखना ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए. अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है. लिखना 4 नंबर 12, 3 नंबर 12, 15 एंड 36. 3 संख्याएं 12, 15 और 36 when divide to a certain number. 3 संख्याएं 12, 15 और 36 जब एक निश्चित संख्या को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 6, 9 और 30 बचता है. Then leave a remainder 6, 9 and 30 respectively. तो शेषफल क्रमशः 6, 9 और 30 बचता है. What is the minimum value of certain number? तब उस निश्चित संख्या का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए. What is the minimum value of certain number? तब उस निश्चित संख्या का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए. तो क्या पहले आपने चेक किया कि सेम आ रहा है वहां पर? 6, 6, 6. तो 12, 15, 36. एलसीएम निकाल दीजिए. अब मैं इसको निकाल नहीं रहा हूं, आप निकाल लेना. 180 आएगा, 174. आप इसको चेक कर लीजिए. अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, 30 से डिवाइड करोगे तो 36 से डिवाइड करोगे तो 30 बचेगा. अब टाइटल डालिए एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम. एलसीएम के अनुप्रयोग. मैंने पिछली कक्षा में आपको केवल इतना ही बताया है कि एलसीएम कहां जरूरत पड़ती है, पर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए थे. बिल्कुल.
तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बातचीत कर रहे हैं। एलसीएम के अनुप्रयोग। हमें पता है कि एलसीएम की जरूरत घटनाओं को एक साथ करने में होती है। तो प्रश्न कैसे आते हैं, लिखेंगे प्रश्न। अब यहां से बहुत इजी सवाल है, जिन लोगों को अभी थोड़ी तकलीफ भी आ रही थी, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि 99% सवाल इसी में से आएगा जो मैं बता रहा हूं। लिखेंगे 5 बेल्स स्टार्ट टोलिंग टुगेदर। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। 5 बेल्स स्टार्ट टोलिंग टुगेदर। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। एंड दे टोल एट द इंटरवल ऑफ। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा वे क्रमशः 12, 15, 18, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 5 बेल्स स्टार्ट टोलिंग टुगेदर। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा वे क्रमशः 12, 15, 18, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे अगेन टोल टुगेदर। तब कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ बजेगी। देन आफ्टर हाउ मच टाइम दे अगेन टोल टुगेदर। तब कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ बजेगी। आपको एग्जाम हॉल में याद आना चाहिए कि आपको इनका एलसीएम निकालना है केवल। कितने सेकंड के बाद वे सभी पुनः एक साथ बजेगी। बहुत बढ़िया। तो हमें केवल उसका एलसीएम निकाल के आना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई टिपिकल सवाल होगा। अच्छी बात, जो लोग अभी भी गलत उत्तर निकाल रहे हैं, मेरी विनती है कि यदि सच में पास होना चाहते हो तो अब सीरियस लो इसे। यही सवाल आते हैं। एक 180 सेकंड के बाद, मतलब 180 सेकंड मतलब 3 मिनट के बाद वे तीनों घंटियां, पांचों घंटियां एक साथ बजेगी। क्योंकि ऐसा वो टाइम है जो 12 के साथ भी आएगा, क्योंकि वो इतने टाइम इंटरवल पर बजती रहती है। तो हम ये कहेंगे कि एक तरीके से वह 180 सेकंड के टाइम पर सभी एक साथ आवाज दे रही हो। अब यहाँ ये भी सवाल बन सकता है कि वो एक घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। आपको पता है कि वो हर 3 मिनट में बजती है, तो 60 मिनट में वह 20 बार एक साथ बजेगी ऐसे। क्योंकि वो 3 मिनट में एक साथ बजते, तो हर 3 मिनट में एक साथ बजती ही रहेगी। तो सवाल ये भी बन सकता है कि वो एक साथ कितनी बार बजेगी। तो एक और प्रश्न लिखना। 4 बेल्स स्टार्ट टोलिंग टुगेदर मॉर्निंग 8 o'clock। 4 घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है। 4 घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है। दे टोल एट द इंटरवल ऑफ। वे 20, 24, 30 और 36 सेकंड के अंतराल पर बजती है। दे टोल एट द इंटरवल ऑफ
20, 24, 30 and 36 सेकंड। टिल 9 o'clock, मॉर्निंग 9 o'clock, सुबह के 9 बजे तक वह एक साथ कितनी बार बजेगी? टिल 9 o'clock, how many times they told together? सुबह के 9 बजे तक वह एक साथ कितनी बार बजेगी? मतलब एक घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी? तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि वो एक साथ कब बजेगी। एक साथ कब बजेगी? तो हम कहेंगे कि 40 गुना 9 360 सेकंड। 360 सेकंड का मतलब हुआ हर 6 मिनट में वो एक साथ बजेगी। तो हम कहेंगे एक घंटे में वह एक साथ 11 बार बजेगी। अब आप कहेंगे कि सर ये एक क्यों जोड़ा? क्योंकि जब 8 बजे थे वो एक साथ बजना प्रारंभ कर रही थी। वो एक साथ बजना प्रारंभ कर रही थी, और अगर वो एक साथ बजना प्रारंभ कर रही थी, इसका मतलब 0 टाइम पर वो एक साथ बज चुकी थी। पहले वो 8 बजे बजी, फिर वो 8:06 पर, 8:12 पर, 18 पर, 24 पर, 30 पर, 36 पर, 42 पर, 48 पर, 54 पर और 9 बजे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हर 6 मिनट के इंटरवल पर एक साथ बजेगी। और 6 मिनट ही क्यों? क्योंकि एलसीएम 6 360 आया है, इतने टाइम के इंटरवल पर वो एक साथ बजती है। कर पाएंगे हम इस टाइप के सवाल? अब इसमें एलसीएम का एक और एप्लीकेशन है, क्योंकि एलसीएम केवल यहीं पर नहीं कई और जगह भी यूज होता है। तो जैसे एक प्रश्न लिखना, थ्री पर्सन एबीसी आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। 3 व्यक्ति एबीसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। 3 person ABC are moving on a circular track from the same point in the same direction. 3 व्यक्ति एबीसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। 3 व्यक्ति एबीसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। दे कंप्लीट वन राउंड, वह अपना एक चक्कर 12, 15 और 20 सेकंड में पूरा करते हैं। दे कंप्लीट वन राउंड इन 12, 15 एंड 20 सेकंड। वे अपना एक चक्कर 12, 15 और 20 सेकंड में पूरा करते हैं। दे कंप्लीट वन राउंड इन 12, 15 एंड 20 सेकंड। वे अपना एक चक्कर 12, 15 और 20 सेकंड में पूरा करते हैं।
आफ्टर हाउ मच टाइम दे अगेन कम टुगेदर, कितने समय के पश्चात वे पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम दे अगेन कम टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे कितने समय के पश्चात पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम they again come together at the starting point. कितने समय के पश्चात। तो हम कहेंगे 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट के बाद। तो अभी हम कल भी देखेंगे इसी टाइप में कुछ और सवालों को। कल ये चैप्टर खत्म होगा और कल हुआ टाइम मिल गया तो हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क को, समय और कार्य को। डाउट देख लेते हैं जिन लोगों के भी डाउट है।